हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस में। मैं कुंदन सर और आज बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 जिनका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इनके कुछ टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे द पेनिसुलर प्लेट्यू। जैसा कि हम सभी जानते हैं प्लेट्यू पृथ्वी का एक भाग है। जिस प्रकार से प्लेन एरिया है, माउंटेन है, हिल है, ठीक उसी प्रकार से प्लेट्यू भी एक क्या है, स्थलीय भाग है। तो तीनों का क्या है, अपना अपना महत्व है। जिस प्रकार से प्लेन क्या है, एक मैदानी भाग है जहाँ पर कई प्रकार के एग्रीकल्चर किए जाते हैं तथा रहने का एक मुख्य सोर्स है, यानी रहने का एक मुख्य सुटेबल एरिया होता है मैदानी भाग। कौन होता है? मैदानी। लेकिन ठीक उसी प्रकार से प्लेट्यू का भी महत्व है। लेकिन प्लेट्यू का महत्व किस रूप में है? प्लेट्यू का महत्व मिनरल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि प्लेट्यू के अंदर कई प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं। जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू में आयरन और कोल के लिए फेमस है। ठीक उसी प्रकार से सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू है जो आपका कोल के लिए, आयरन के लिए और गोल्ड के लिए फेमस है। ठीक उसी प्रकार से डेक्कन प्लेट्यू है जो कोल, आयरन, सोने चांदी के लिए फेमस है। तो आइए इन सभी प्लेट्यू का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। भारत के प्लेट्यू को कई भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला प्लेट्यू है द सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ इंडिया, यानी इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ हाईलैंड भी कहा जाता है। हाईलैंड इसलिए कहा जाता है कि यह प्लेट्यू क्या होता है, लैंड का ये ऊंचाई वाला भाग होता है। यह क्या है, इंडिया का मिडिल पार्ट में पाया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इसके बाद आपका राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक फैले हुए हैं। इस प्लेट्यू का अधिकतर पार्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश और। इस प्लेट्यू का विस्तार नर्मदा नदी के उत्तरी क्षेत्र में है। उत्तर पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ स्थित एरिया में है। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र अरावली के पूर्व स्थित में है, यानी कि अरावली के पूर्वी क्षेत्र में बसा हुआ है। इस प्लेट्यू का खास महत्व यह है कि इस प्लेट्यू में कोयला और आयरन फेमस है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला और आयरन के लिए प्रसिद्ध है। इस प्लेट्यू को मालवा का प्लेट्यू भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसके सदर्न एरिया में विंध्यन प्लेट्यू भी हैं जो आयरन के लिए प्रसिद्ध है। इस प्लेट्यू में कई प्रकार के रॉक्स भी पाए जाते हैं, जैसे ग्रेनाइट, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सैंडी रॉक्स। इस प्लेट्यू का कुछ पार्ट आपका राजस्थान में भी है। राजस्थान में यह सैंडी रॉक्स के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सैंडी रॉक्स के लिए, यानी कि उस एरिया में अधिकतर बालू यानी बलुआई क्षेत्र पाए जाते हैं। सेंट्रल हाईलैंड में कुछ छोटे छोटे ट्रिब्यूटरी रिवर भी हैं, जैसे चंबल, बेतवा, सिंध, केन etc। इस प्लेट्यू को बघेलखंड का प्लेट्यू या बुंदेलखंड का प्लेट्यू भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अधिकतर पार्ट बघेलखंड और बुंदेलखंड साइड में पड़ता है। भारत के और एक प्लेट्यू है जो काफी प्रसिद्ध है, इसे छोटा नागपुर का प्लेट्यू भी कहा जाता है। यह प्लेट्यू कोयला और आयरन के लिए फेमस है। इस प्लेट्यू का अधिकतर भाग झारखंड एरिया में पड़ता है। इसके साथ साथ और भी कई राज्य हैं, जैसे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, असम है। इस एरिया में इस प्लेट्यू का क्या है, भाग पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। झारखंड में जैसे धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, ये सब क्या है, बहुत ही फेमस है। किसके लिए? कोल और इसके साथ साथ भारत में इस प्लेट्यू का और एक खास महत्व है। तो खास महत्व क्या है? भारत में कई प्रकार के प्लेट्यू पाए जाते हैं, लेकिन भारत में छोटा नागपुर प्लेट्यू ही एक ऐसा प्लेट्यू है जहां पर क्या है, एक राजधानी बसे हुए, यानी कि रांची बसा हुआ। रांची कहाँ की राजधानी है? झारखंड की राजधानी, यानी झारखंड की राजधानी रांची क्या है, ये प्लेट्यू पर ही बसे हुए हैं। तो समझ सकते हैं ये प्लेट्यू का कितना बड़ा टेबल लैंड होगा। तो कैसा होगा? ये बहुत बड़ा टेबल लैंड होगा, इसलिए उस पर क्या है, एक कैपिटल बसा हुआ है, यानी झारखंड का कैपिटल बसा हुआ है। ये क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है।
इसके बाद हम लोग डेक्कन प्लेट्यू के बारे में बात करेंगे। डेक्कन प्लेट्यू भारत का सबसे बड़ा प्लेट्यू है जिसका आकार ट्रायंगल है और यह भारत के सदर्न पार्ट में फैले हुए हैं। यह प्लेट्यू भारत के सबसे बड़े प्लेट्यू हैं। डेक्कन प्लेट्यू भारत के प्रसिद्ध प्लेट्यू है, सबसे बड़ा प्लेट्यू है और इसमें कई फेमस हिली एरिया हैं, कई फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं। मैकाल हिल, सतपुरा रेंज, कैमूल हिल, ये सब क्या है इन प्लेट्यू के खास। इस प्लेट्यू में कई छोटे छोटे हिल हैं जैसे मैकाल हिल, सतपुरा हिल और महादेव हिल। डेक्कन प्लेट्यू नर्मदा नदी के दक्षिण पार्ट में फैले हुए हैं, यानी कि इसका विस्तार कहाँ से शुरू होता है, नर्मदा नदी के दक्षिणी क्षेत्र से शुरू होता है और ये तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। कहाँ तक फैले हुए हैं, तमिलनाडु तक फैले हुए हैं सदर्न एरिया में। अगर हम ईस्टर्न एरिया का बात करें तो ईस्टर्न एरिया में पूरी तरह आंध्र प्रदेश तक फैले हुए हैं और अगर वेस्टर्न एरिया का बात करें तो वेस्टर्न एरिया में आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल तक फैले हुए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं यह प्लेट्यू सदर्न पार्ट को पूरी तरह से घेरे हुए हैं। और किस आकार में घेरे हुए हैं, ट्रायंगल आकार में घेरे हुए हैं। तिरछम यानी कि ट्रायंगल आकार में तीनों सिराओं से घिरे हुए प्रतीत होता है। डेक्कन प्लेट्यू में कई रेंज हैं जैसे गारो, खासी और जयंतियाँ। गारो, खासी, जयंतियाँ रेंज भी कहलाता है और हिल भी कहलाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, रेनफॉल होती है यानी वर्षा होती है। गारो, खासी और जयंतियाँ वहीं पर ये मेघालय राज्य में स्थित है और मेघालय राज्य हम जानते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होता है, मेघालय में होती है। और मेघालय में भी कहाँ, खासी में। कहाँ होती है, खासी में। डेक्कन प्लेट्यू का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए इसे दो भाग में बांट दिया गया, वेस्टर्न घाट प्लेट्यू और ईस्टर्न घाट प्लेट्यू। वह प्लेट्यू जो वेस्टर्न घाट की ओर पड़ता है उसे वेस्टर्न घाट प्लेट्यू बोलते हैं और जो प्लेट्यू ईस्टर्न घाट में पड़ता है वह ईस्टर्न घाट प्लेट्यू कहलाता है। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों प्लेट्यू के बारे में हम लोग जो प्लेट्यू वेस्ट की ओर पड़ता है उसे वेस्टर्न घाट बोला जाता है और जो प्लेट्यू ईस्ट की ओर पड़ता है वह ईस्टर्न घाट प्लेट्यू कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग वेस्टर्न घाट प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद ईस्टर्न घाट प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो वेस्टर्न घाट प्लेट्यू क्या है, यह बहुत लंबा प्लेट्यू है और यह सदर्न पार्ट को पूरी तरह से घेरे हुए हैं, वो भी सदर्न पार्ट के वेस्टर्न पार्ट को पूरी तरह घेरे हुए हैं और इसमें कई प्रकार के छोटे छोटे घाटी भी हैं जिसे घाट के रूप में जाना जाता है, जैसे पाल घाट, भोर घाट। वेस्टर्न घाट की ऊंचाई ईस्टर्न घाट प्लेट्यू की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा है। इसका एवरेज ऊंचाई 900 मीटर है और मैक्सिमम हाइट कितना है, 1600 मीटर है। वेस्टर्न घाट में कई ऊंची ऊंची चोटियां हैं जैसे मुदुमलाई, अन्नामुडी और डोडा बेट्टा। भारत के दक्षिणी क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी आपका मुदुमलाई है जो वेस्टर्न घाट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, वेस्टर्न घाट में पड़ता है, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मुदुमलाई है। उसके बाद डोडा बेट्टा और महेंद्रगिरी का आता है, लेकिन महेंद्रगिरी आपका ईस्टर्न घाट प्लेट्यू में पड़ता है, यानी ये जो है आपका कहाँ पड़ता है, ईस्टर्न घाट में पड़ता है। ईस्टर्न घाट वो भी कहाँ, आपका उड़ीसा में, यानी कि उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता है। कौन, ईस्टर्न घाट प्लेट्यू ये आपका पैरेलल है। क्या है ईस्टर्न घाट प्लेट्यू, पैरेलल है। इसकी ऊंचाई मैक्सिमम 900 मीटर है। कितना है हाइट इसका, ऊंचाई लगभग 900 मीटर है, यानी इससे ज़्यादा नहीं है। यानी कह सकते हैं हम आपका वेस्टर्न प्लेट्यू से ईस्टर्न प्लेट्यू क्या है, बहुत ही नीचे है। इसीलिए भारत के मैक्सिमम पेनिसुलर रिवर का जो दिशा होती है, यानी फ्लो करने की जो रिवर की दिशा होती है वह आपका बे ऑफ बंगाल की ओर होती है, क्योंकि यह आपका वेस्टर्न साइड से क्या होता है, नीचे होता है, इसलिए वह क्या होता है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, फॉल डाउन हो जाती है। ओके। ईस्टर्न घाट में कई छोटे छोटे हिल हैं जैसे सेरुमलाई हिल, जावेरी हिल
और भी इसके साथ कई छोटे छोटे चोटियां हैं जो दर्शनीय स्थल है, यानी टूरिस्ट प्लेस हैं। यहाँ पर जो है अदर स्टेट के या अदर कंट्रीज के लोग यहाँ क्या करते हैं, घूमने के लिए आते हैं। टूरिस्ट प्लेस हैं जैसे ऊटी हुआ, उडगमंगलम हुआ और कोडाईकनाल हुआ, etc। डेक्कन पेनिसुलर प्लेट्यू के टूटने फूटने से ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है जो कॉटन के लिए काफ़ी फेमस है। इसे भारत में सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉटन का कहाँ होता है, आपका महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। तो चलिए अब इसका रिटेन देख लेते हैं। ये भारत के पेनिसुलर प्लेट्यू हैं जिनके बहुत सारे फैक्ट हैं। तो पहला फैक्ट है द पेनिसुलर प्लेट्यू इज ए टेबल लैंड। अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि इसका आकार कैसा होता है, टेबल लैंड होता है जिसमें कई प्रकार के रॉक्स होते हैं जैसे इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर क्या है, इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट इज पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स। यानी ये क्या होता है, लैंडमार्क्स होता है, यानी बहुत ही पुराना लैंडमार्क्स होते हैं। और जो किससे बना हुआ है, गोंडवाना लैंड का बना, यानी गोंडवाना लैंड के टूटने फूटने से यह प्लेट्यू का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है द पार्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। यानी कि ये प्लेट्यू जो है कहाँ, नर्मदा रिवर तक फैले हुए हैं, कवरिंग ऑफ ए मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू। और इसका अधिकतर पार्ट कहाँ है, मालवा प्लेट्यू में। इज नॉन एज सेंट्रल हाईलैंड, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे रिवर भी हैं जैसे द चंबल, द सिंध, द बेतवा, द केन, है ना, ये सभी क्या है, रिवर है। इसके अलावा और एक प्लेट्यू है जिसे छोटा नागपुर प्लेट्यू कहा जाता है। इसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक नहीं दिया लेकिन हम इसके बारे में बता चुके हैं। तो डेक्कन प्लेट्यू का कैसा आकार है, ट्रेंगुलर है, यानी कि ट्रेंगल साइड का बना हुआ है। और ये क्या है, साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, यानी कि नर्मदा रिवर के साउथ में फैले हुए हैं। द सतपुरा रेंज फ्लैंग इट्स बॉर्ड बेस इन द नॉर्थ, यानी कि ये सतपुरा रेंज के किधर है, नॉर्थ में है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, द महादेव, द कैमूर हिल एंड द मैकाल रेंज, यानी यहाँ पर क्या है, मैकाल रेंज भी है, कैमूर हिल है और आपका महादेव रेंज है। इसके साथ साथ इसे कई नाम से भी जाना जाता है जैसे मेघालय कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू, यानी मेघालय में इसे क्या नाम से जाना जाता है, कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। यानी डेक्कन प्लेट्यू में ही एक भाग होता है जैसे गारो, खासी और जयंतिया, जो कि काफ़ी फेमस है। इसके बाद आता है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट कौन हो गया, यानी जो वेस्ट साइड हो गया, और ईस्टर्न घाट कौन हो गया, जो ईस्ट साइड है। तो वेस्टर्न घाट के बारे में दिया गया है, यह क्या है, एक पैरेलल लाइन है, वेस्टर्न कोस्ट है, दे आर कंटिन्यूस एंड द कैन क्या है, क्रॉस्ड थ्रू पासेस वली लोकेट आईटी, यानी भोर, यानी थाल घाट जिसको बोलते हैं, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट, है ना, वही क्या करता है, क्रॉस करता है। इसके बाद वेस्टर्न घाट की क्या होता है, हाइट जो होता है ईस्टर्न घाट के कंपेरिजन ज़्यादा होता है। इसका हाइट लगभग जो है 900 से लेकर के 1600 मीटर होता है, जबकि अदर हाइट क्या होता है, यानी ईस्टर्न घाट के हाइट कितना होता है, 600 मीटर होता है। वेस्टर्न घाट में अनाईमुडी हिल है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। इसके साथ साथ कौन है, दोडा बेट्टा भी है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। इसके बाद महेंद्रगिरी का भी स्थान आता है, लेकिन महेंद्रगिरी क्या है, ये डेक्कन प्लेट्यू का ही भाग है, बट यह कहाँ है, आपका ईस्टर्न घाट में है। यानी कि ईस्टर्न घाट में भी कौन सा स्टेट में है, उड़ीसा राज्य में है। यहाँ पर क्या है, कई छोटे छोटे हिल हैं जैसे सेवाराय हिल है और इसके बाद जावेरी हिल है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।